जरा इस रिएक्शन को देखें, ये लकड़ी जल रही है और राख बन रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उस जलती हुई लकड़ी का वजन लें और जो राख बनी है उसका वजन लें, तो कौन सा वजन ज्यादा होगा? अगर आप मेरी तरह हैं तो आप कहेंगे कि रिएक्टेंट्स यानी यहाँ लकड़ी का वजन बनी हुई राख के वजन से ज्यादा है। ठीक है, राख तो हवा में भी उड़ सकती है। ये इतनी हल्की होती है, ऐसा लगता है जैसे जलना या कंबस्चन मटर को खत्म कर देती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज जलती है तो मास कम हो जाता है। ये रिएक्टेंट का वजन है, यहाँ लकड़ी का टुकड़ा इन राख के मुकाबले में ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मास वाकई वैसा ही रहता है, तो आए जानते हैं। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर कहता है कि केमिकल रिएक्शन में वजन ना पैदा होता है और ना ही खत्म होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मैग्नीशियम लें और इसे हीट करें ताकि वो जलना शुरू हो जाए, तो कुछ इस तरह होगा। देखें ये कितनी तेज रोशनी के साथ जलता है। अब यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही लाइट और हीट एनर्जी भी खारिज होती है। हम इस रिएक्शन को एटम्स की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं। ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसमें पहले से ही 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और फिर ये दो कॉम्पाउंड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में कोई एटम ना पैदा हुआ और ना ही खत्म हुआ। हम इसको आगे बढ़ाकर ये भी कह सकते हैं कि कोई मास पैदा नहीं हुआ और ना ही खत्म हुआ। तो अगर हम कहें 48 ग्राम मैग्नीशियम और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमें 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। या अगर हम लें फर्ज करें 20 ग्राम मैग्नीशियम और 10 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमें 30 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। केमिकल रिएक्शन में कोई मास पैदा नहीं होता और ना ही खत्म होता है। अब आए दोबारा लकड़ी की मिसाल पर वापस आते हैं। यहाँ पर लकड़ी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ राख बनती है। अगर ये रिएक्शन खुली जगह पर हो तो बनने वाली गैसेस हवा में उड़ जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास एक बंद डब्बा हो इस तरह जिसमें से हवा भी बाहर ना जा सके और गैसेस को बंद कर सकें, तो अगर आप रिएक्टेंट्स यानी लकड़ी और ऑक्सीजन का वजन नापें और फिर प्रोडक्ट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और राख का वजन नापें, तो दोनों बराबर आएंगे। तो अगर फर्ज करें 500 ग्राम लकड़ी और ऑक्सीजन मिलाकर हैं, तो हमें 500 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और राख मिलेगी। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन मुकम्मल बंद डब्बे में करें, तो प्रोडक्ट्स का मास भी रिएक्टेंट्स के मास के बराबर ही होगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मादे के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, जो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वजन ना पैदा हो सकता है और ना ही खत्म हो सकता है।